Good morning, students. Welcome in my video lecture, students. In today's lecture, we will discuss about the hard disk. ओके, स्टोरेज डिवाइस का टॉपिक है ये हार्ड डिस्क। इसके बारे में हम देखेंगे कि हार्ड डिस्क क्या होता है। ये BBA 5th सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल का क्लास है। ओके, इसमें हम अपना टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ हार्ड डिस्क। आइए देखते हैं। हार्ड डिस्क इज़ ए मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर कंप्यूटर डाटा। हार्ड डिस्क एक ऐसा मैग्नेटिक डिस्क है जिसमें आप कंप्यूटर का जो भी डेटा है कंप्यूटर में के माध्यम से आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। द टर्म हार्ड डिस्क इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम ए सॉफ्ट और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, जिसकी जो टर्म है हार्ड, ठीक है, ये इसको अलग करती है किससे? सॉफ्ट डिस्क से और फ्लॉपी डिस्क से। हार्ड डिस्क होल्ड मोर डेटा एंड आर फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क। जो हार्ड डिस्क है वो हमारा फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा डेटा स्टोर करता है और ज़्यादा ही उसकी स्पीड है। ओके, ए हार्ड डिस्क फॉर एग्जाम्पल कैन स्टोर एनीवेयर फ्रॉम 10 megabytes to several gigabytes, whereas most floppy have a maximum storage capacity of 1.4 megabytes। यहाँ कहने का मतलब है जो हार्ड डिस्क है वो हमारी 10 मेगाबाइट से लेकर सेवरल गीगाबाइट्स यानी 10, 20 GB, 40 GB, 60 GB, 80 GB, इस तरीके से 1 TB, 2 TB तक की हार्ड डिस्क हमारे पास इस समय आजकल मार्केट में मौजूद हैं। वेयर एज द मोस्ट फ्लॉपीज है। अब जबकि फ्लॉपी की बात करें तो फ्लॉपी का जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है वो है हमारी 1.4 मेगाबाइट। ठीक है, 1.4 मेगाबाइट से ज़्यादा डेटा वो स्टोर नहीं कर सकता। ओके, ए सिंगल हार्ड डिस्क यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेटर्स। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें सेवरल प्लेटर्स होते हैं। प्लेटर इज़ ए राउंड मैग्नेटिक प्लेट देन कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ ए हार्ड डिस्क। जो प्लेटर है एक राउंड मैग्नेटिक प्लेट होती है जिसमें हार्ड डिस्क के ऐसे कई पार्ट्स लगे हुए होते हैं। ईच प्लेटर रिक्वायर 2 रीड एंड राइट हेड्स। जो प्लेटर है यानी CD की तरह होता है, CD के आकार का होता है प्लेटर, मैग्नेटिक कोटेड होता है जो, ठीक है, उसमें हर एक प्लेटर में 2 रीड एंड राइट हेड्स होते हैं, 1 फॉर ईच साइड। मतलब एक तरफ के लिए एक रीड राइट हेड और दूसरी तरफ के लिए दूसरा रीड राइट हेड। ठीक है, ऑल द रीड राइट हेड्स आर अटैच्ड टू ए सिंगल एक्सिस आर्म। और जितने भी रीड राइट हेड्स होते हैं वो सिंगल एक्सिस आर्म से अटैच होते हैं, सो दैट दे कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली, जिससे ये वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं किए जा सकते। ईच प्लेटर हैज़ द सेम नंबर ऑफ ट्रैक एंड ए ट्रैक लोकेशन दैट कट across all platers is called cylinder. Okay, for example, a typical 84 megabyte hard disk for a PC might have 2 platers, 4 sides and 1.53 cylinders. ठीक है, यानी कि इनका कहने का मतलब एक 84 GB की मेगाबाइट की कोई हार्ड डिस्क है तो उसमें 2 प्लेटर्स होंगे और 2 प्लेटर होंगे तो उसकी एक प्लेटर की 2 साइड होती है, टोटल साइड कितनी होगी? 4, और 1053 सिलेंडर, 4 की जो सिलेंडर्स बनेंगे वो 1053 बनेंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पता चल जाएगा कैसे प्लेटर्स क्या। ये देखिए डिस्क के आकार के ये 1 या 2, ये 84 का दिखाया गया है। हाँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, साइज बढ़ता जाएगा। ये हमारे प्लेटर्स जो डिस्क है जिसे हम कहते हैं वो हमारी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, ये है हमारा रीड राइट हेड, एक्यूटेटर आर्म जिससे ये अटैच होता है। ठीक है, इसकी वजह से ही ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता। ठीक है, देन पावर कनेक्शन, जहाँ से हमें पावर कनेक्शन मिलता है ये नीचे। ओके, और इस तरीके से ये एक केस के अंदर अटैच्ड होता है। ठीक है,
इन जनरल हार्ड डिस्क आर लेस पोर्टेबल देन फ्लॉपीज़। अगर जनरली हम देखें तो जो हार्ड डिस्क है वो हमारा पोर्टेबल से ज़्यादा पोर्टेबल है, सॉरी फ्लॉपी से ज़्यादा पोर्टेबल है। आल दो इट इज़ पॉसिबल टू बाई रिमूवेबल हार्ड डिस्क, इसलिए हम रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी खरीद सकते हैं। आजकल मार्केट में हमारी यूएसबी हार्ड डिस्क और इंटरनल हार्ड डिस्क दो तरह की हार्ड डिस्क मौजूद हैं, ठीक है। रिमूवेबल हार्ड डिस्क की बात करें तो ए टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव सिस्टम इन विच हार्ड डिस्क आर इनक्लोज्ड इन ए प्लास्टिक और मेटल कैरेज कार्टिज। इसमें क्या होता है, जो हार्ड डिस्क है वो एक प्लास्टिक या मेटल के कार्टिज के अंदर इनक्लोज होती है, और उसके अंदर जैसे ये दिखाया इसके अंदर इस तरीके से, और इसके ऊपर भी एक कवर प्लास्टिक का हम लगा सकते हैं। जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होगी उसमें आपने अक्सर देखा होगा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इस तरीके की नहीं होगी, वो छोट साइज़ में भी छोटी होती है आजकल जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं, और वो बिल्कुल कवर अप होती हैं, ठीक है, प्लास्टिक या मेटल के द्वारा, ठीक है। साइज़ भी छोटा होगा और कवर अप भी होंगी। साइज़ उनका इस स्टोरेज कैपेसिटी कम नहीं होगी, केवल जो उनका डिस्प्ले साइज़ है, मतलब देखने वाला साइज़ है जो वो छोटा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, 1 TB 2 TB 80 GB इस तरीके से, ओके। दे कैन बी रिमूव्ड लाइक फ्लॉपी, जैसे फ्लॉपी डिस्क को हम उसके फ्लॉपी ड्राइव से निकाल सकते हैं, वैसे ही हार्ड डिस्क को भी हम अपने सिस्टम से भी निकाल सकते हैं। रिमूव किसको, रिमूवेबल हार्ड डिस्क की बात हो रही है। रिमूवेबल डिस्क ड्राइवर कंबाइन द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। इसके लिए जो रिमूवेबल डिस्क ड्राइव है वो कंबाइन होती है किसके लिए, हार्ड डिस्क के लिए भी और फ्लॉपी डिस्क के लिए, ठीक है। दे आर नियरली एज कैप्सियस एंड फास्ट एज हार्ड डिस्क एंड हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क। देयर बिगेस्ट ड्रॉबैक इज़ दैट देयर आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। जो दोनों हैं वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, बट जो फ्लॉपी डिस्क है वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है हार्ड डिस्क की कंपैरिजन में। अब ये देखें, हार्ड डिस्क में ये फ्लॉपी डिस्क जो भी है, हार्ड डिस्क के फ्लॉपी डिस्क के टर्म पर हमारी हार्ड डिस्क बनी है, जो उसमें फंक्शनैलिटी है, जो उसमें प्रोसेस यूज़ किया गया, उसी प्रोसेस को इंक्रीज़ करके हार्ड डिस्क हमारी बनाई गई है। तो जो हार्ड डिस्क होती है उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं हमारे, उनके बारे में देखते हैं। इसमें सिलेंडर्स होते हैं। सिलेंडर क्या होते हैं हार्ड डिस्क में, इस सिंगल ट्रैक लोकेशन ऑफ ए प्लेटर मेकिंग अप ए हार्ड डिस्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ हार्ड डिस्क हैज़ 4 प्लेटर ईच विद 600 tracks, then there will be 600 cylinders. Okay, each cylinder will consist 8 track, assuming that each plater has track and both sides, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये हमारी हार्ड डिस्क के गोल, ठीक है, ये रीड राइट हेड है, तो इनके सेक्टर्स बटे हुए होंगे, मैंने बताया भी था फ्लॉपी डिस्क में। तो सेक्टर्स, ठीक है, ये एरिया एक हमारा सिलेंडर कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारे 8 सिलेंडर की यहाँ बात हो रही। ट्रैक की हमने बात की थी, ये जो है हमारे ये सर्किल में ये ट्रैक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है ट्रैक्स, ये इस तरीके से घूमने वाले जो सर्किल वाले हैं डिस्क में वो ट्रैक्स कहलाते हैं, ओके। ए रिंग ऑन ए डिस्क पर एक रिंग जो ऐसे इस तरीके से बनता है वो ट्रैक कहलाता है। डेटा कैन बी रिटन, जिसमें डेटा हमारा स्टोर किया जाता है, राइट किया जाता है। ए टिपिकल फ्लॉपी डिस्क हैज़ 80 डबल डेंसिटी और 160 हाई डेंसिटी ट्रैक। जो टिपिकल फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें 80 डबल डेंसिटी और 160 हाई डेंसिटी ट्रैक्स होते हैं। और हार्ड डिस्क की बात करें तो ईच प्लेटर इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। तो हम बात कर रहे थे प्लेटर्स की। जो हमारे हार्ड डिस्क है वो डिवाइडेड होती है, जितने भी प्लेटर्स हैं उसके ट्रैक्स में डिवाइड होते हैं। एंड ए सिंगल ट्रैक लोकेशन दैट कट्स थ्रू ऑल प्लेटर्स, और सिंगल ट्रैक लोकेशन होती है वो ऑल प्लेटर्स को कट करती है, ठीक है। एंड बोथ साइड ऑफ ईच प्लेटर इज कॉल्ड सिलेंडर। एंड हार्ड डिस्क मैनी थाउजेंड ऑफ सिलेंडर, हार्ड डिस्क में बहुत मैनी थाउजेंड ऑफ सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा हार्ड डिस्क क्या होता है, ये देख सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू। ये ट्रैक्स क्या होते हैं, ठीक है, रीड राइट हेड क्या होता है, सिलेंडर्स क्या होते हैं, पूरा इस स्ट्रक्चर में समझाया गया है। ओके, अब आगे देखते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है अनलाइक फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क विच यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू इनकोड डेटा। ठीक है, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा को इनकोड करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज करते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क सिस्टम यूज ए लेज़र टू रीड एंड राइट डेटा। इसमें क्या होता था, हार्ड डिस्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म यूज होता था, लेकिन ऑप्टिकल में क्या होता है, हमारा लेज़र यूज होती हैं, लेज़र बीम्स किसी डेटा को रीड और राइट करने के लिए। ऑप्टिकल डिस्क हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्टिकल जो डिस्क होती है उनकी कैपेसिटी अधिक होती है, बट दे आर नॉट एज फास्ट एज हार्ड डिस्क। लेकिन वो हार्ड डिस्क की तरह फास्ट नहीं होती हैं। और अब तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ऑप्टिकल डिस्क की कैपेसिटी कम होती है। ओके ऑप्टिकल डिस्क है वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्टिकल डिस्क में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लेकिन जो आजकल के ऑप्टिकल डिस्क हैं वो उनकी कैपेसिटी हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में कम हो गई, क्योंकि आजकल जो हार्ड डिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के हार्ड डिस्क इस समय मार्केट में मौजूद हैं। इन एडिशन द इनएक्सपेंसिव ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव आर रीड ओनली रीड राइट वेराइटी ऑफ एक्सपेंसिव। ओके, ऑप्टिकल डिस्क इज ए स्टोरेज मीडियम फॉर विच डेटा इज रीड एंड टू विच इट इज रिटन बाई लेजर। ऑप्टिकल एक ऐसा मीडियम है जिसमें डेटा हमारा रीड और राइट किया जाता है, किसके थ्रू, लेज़र के थ्रू। ऑप्टिकल डिस्क कैन स्टोर मच मोर डेटा। जो ऑप्टिकल डिस्क है वो बहुत अधिक डेटा स्टोर करती है, अप टू 6 गीगाबाइट यानी 6 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। लेकिन हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में वो बहुत कम डेटा स्टोर करती है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में हार्ड डिस्क है उनकी वैराइटीज़ डेटा कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। CD-ROM, like audio CD-ROM come with the data are already encoded into them। CD आपने सुना होगा, ठीक है, जिसमें हम CD देखी भी होगी, उसमें डेटा को हम इनकोड करते हैं, राइट करते हैं, जिसमें डेटा हमारा परमानेंटली फिक्स हो जाता है, उसे एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। और वो ROM स्टैंड फॉर राइट वंस रीड मैनी, यानी एक बार राइट करने में कई बार आप पढ़ सकते हैं। WRM डिस्क जिसे कहते हैं, यू कैन राइट डेटा ऑन टू द WRM डिस्क बट ओनली वंस। एक बार डेटा राइट कर सकते हैं उसमें, और आप उसे रीड कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक ए CD-ROM। ओके, अब नेक्स्ट देन इज इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। एक इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें हम डेटा को इरेज करते हैं, CD-RW के नाम से भी आती है वो। उसमें हम डेटा को इरेज कर सकते हैं और दोबारा से राइट कर सकते हैं। ऐसी इसके बाद होती है DVD का नाम भी आपने सुना होगा, उसमें भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो भी हमारी ऑप्टिकल डिस्क है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।